पर एक तौर से मनीष जी देखा जाए, कांग्रेस कहती है कि मोदी जी हैज़ बिन कट टू साइज बाय दिस थिंग, पर दूसरी तौर से देखा जाए तो वो जो सेकंड टर्म में कर रहे हैं वही अब इस टर्म में कर रहे हैं। वही कैबिनेट वापस आया है। उन्होंने ना तो उन्होंने अपना पार्टी अध्यक्ष बदला है, जो उनके कानून थे, इस तरह का बजट लाए हैं। कहीं भी वो नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारी हार हुई है या हम अपने सोच बदल रहे हैं या कंसेशन कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने अपने दो एलाइज को कंसेशन दिया है, उसके आगे तो मुझे कुछ नहीं लगता कि कुछ बदला है मोदी 2 से मोदी 3.0 में। देखिए, प्रधानमंत्री किसको अपने मंत्री बनाना चाहते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। भारतीय जनता पार्टी किसको अपना अध्यक्ष रखना चाहती है, ये उनका फैसला है। इसके बारे में कोई टिप्पणी उचित नहीं है। पर जो बदला है, जिसके और इशारा करना बहुत ज़रूरी है कि इस बजट ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि ये एक कोएलिशन की सरकार है। क्योंकि जिस तरह से जिन दो बैसाखियों के ऊपर सरकार खड़ी है, एक आंध्र प्रदेश में है और दूसरी बिहार में है, निरंतर और लगातार वित्त मंत्री ने उन दोनों प्रदेशों में अपनी तिजोरी खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बिल्कुल साफ संदेश देता है कि ये सरकार बचाओ बजट है। भाई, आपको 10 साल तक तो आंध्र प्रदेश की कभी याद नहीं आई। बिहार स्पेशल पैकेज इतने दशकों से मांग रहा है, आपको बिहार की भी कभी याद नहीं आई। आप जेडीयू के साथ गठबंधन में रहे, फिर वो गठबंधन टूट गया, फिर बन गया, फिर टूट गया, फिर बन गया, पर बिहार को तो कुछ नहीं मिला उससे। तो इस बार क्यों मिला? तो इसलिए जो राजनीति की क्रूड वास्तविकता है कि ये गठबंधन की सरकार है, वो चीज बिल्कुल साफ तौर पर इस बजट के माध्यम से प्रमाणित हुई है। और ये बड़ा बदलाव है। जहाँ तक आपने कहा कि वही लोग हैं, वही व्यक्ति है, तो अंग्रेजी में एक कहावत है दैट दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज बोथ आउट ऑफ आइडियाज एंड एनी काइंड ऑफ इनोवेशन और इमेजिनेशन। क्योंकि कोई एक नई सरकार बनती है, लोगों को ये उम्मीद होती है कि कोई नई सोच होगी, कोई एक नया तरंग होगा उसमें, पर ये तो सारा ही पुरानी बोतल में पुराने ही किस्म का जाम लोगों को मिलने को मिला है। और इसीलिए आप बजट में देखें कि ये बजट कोई भी वर्ग, देश में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी वर्ग को नहीं लगता कि हमको इस बजट में कोई फायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं कह रही थी, अगर उनको लगता है कि उनसे कुछ कमी है और सबको प्लीज़ करना है, तो वो उस तरह का बजट लाते हुए प्लीज़ ऑल बजट होता। पर ये तो जैसे कि आपने कहा, किसी को नहीं खुश कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने उस पर चल रहे हैं, जैसे कि। और एक दूसरी बात, आप इंटरनेशनल, पहले आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, दूसरा जैसे कि वो रशिया गए, उनका फर्स्ट ट्रिप। देखिए, खुश तो कर रहा है, बैसाखियों को मजबूत कर रहा है, बैसाखियों के ऊपर तेल लगा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस बजट ने खुश नहीं किया है। जिन साथियों के सहारे ये सरकार खड़ी है, उनको खुश किया है और बाकियों को बिल्कुल नकार दिया है। भाई, भारत में सिर्फ 2 ही प्रदेश नहीं हैं, 28 प्रदेश हैं, 9 से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी किसी के बारे में तो आपने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इन दोनों के बारे में ही क्यों आपकी चिंता हुई कि निरंतर और लगातार बिहार आंध्र प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश। मुझे इस बात से कोई वो गिला नहीं है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर कुछ मिला है, पर बाकी प्रदेशों को तो भी मिलना चाहिए। जब अगर आप भारत की बात करते हैं, आप एक संघीय ढांचे की बात करते हैं, तो संघीय ढांचे में जब कोई भी चीज़ बंटती है तो वो बराबर बंटनी चाहिए, ना कि सिर्फ 1 और 2 लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, और फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, आप उसमें काफ़ी लिखते भी हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। प्राइम मिनिस्टर का पहला ट्रिप रशिया जाना, इसको ये तो मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी जो परंपरा थी रीचिंग आउट टू रशिया, तो हम भी वही कर रहे हैं।